किसी भी एक्ट की तरह एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी बहुत सारी मिथ पाई जाती हैं। तो आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उन 10 मिथ को जो कि एक कॉमनली सोसाइटीज में प्रिवेल करती हैं अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें से मिथ नंबर 1 ये है, आई एम टू ओल्ड टू यंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। इसका फैक्ट ये है कि किसी भी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए एज मैटर नहीं करती। आप बहुत छोटी एज में भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आप बहुत ओल्ड एज में भी इसको स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो मैटर करता है वो किसी भी एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट और उसका स्किल सेट है। अगर ये दोनों चीज़ें उसने बहुत अर्ली एज में अवेल कर ली हैं, या फिर बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरियल एडवेंचर को एक्चुअली इस माइंडसेट और स्किल सेट की बिल्डिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। और नॉर्मली मैं बच्चों में को रिकमेंड करता हूँ कि वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स के ऊपर काम करें, ताकि वो बहुत छोटी एज में ये दोनों क्वालिटीज बिल्ड कर लें और वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर बन सकें। मिथ नंबर 2 ये है, आई हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आई कुड नेवर वर्क फॉर समवन एल्स। ऑल्दो के किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास कुछ ना कुछ फ्रीडम ज़रूर होती है, मगर फिर भी उसको कुछ लोगों के लिए काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो उसको अपने लिए वर्क करना पड़ता है, और उसके बाद उसको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने सप्लायर्स के लिए वर्क करना पड़ता है। तो याद रखें, एंटरप्रेन्योरशिप एक वर्क है, एक जॉब है। तो इसलिए सिर्फ इस वजह से, क्योंकि आप किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर सकते अगर आप एंटरप्रेन्योरियल एडवेंचर को स्टार्ट करने चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ एक मिथ है। इसका जो फैक्ट है वो इससे हटके है। मिथ नंबर 3, आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग चेन्ड टू अ डेस्क, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर विल गिव मी मोर फ्रीडम। इसके बारे में फैक्ट ये है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास आल्दो के फ्रीडम और कंट्रोल होता है, मगर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करना पड़ता है, स्पेशली स्टार्टअप की स्टेजेस के ऊपर और इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। तो ये हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम कहते हैं कि दिन रात एक करना पड़ता है। तो इसलिए अगर सिर्फ इस वजह से आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं कि आप ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहते, तो याद रखें ये जर्नी कुछ हद तक उससे मुश्किल है एट इनिशियल स्टेजेस। मिथ नंबर 4 ये है, आई कांट बी एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज आई एम नॉट अ नेचुरल बॉर्न लीडर। इसका फैक्ट ये है कि बहुत सारी दूसरी करैक्टरिस्टिक्स की तरह एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारी ऐसी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो कि एक्वायर्डेबल स्किल्स हैं, जैसे कि नेगोशिएशन स्किल्स, सेलिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल। ये सारी की सारी स्किल्स एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में भी एक्वायर की जा सकती हैं। इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप ये नहीं है कि वो बॉर्न ही हों ये वाली स्किल। तो याद रखें, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए इस चीज़ के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि मैं एक बॉर्न लीडर नहीं हूँ, मैं बॉर्न एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, या फिर मैं किसी एंटरप्रेन्योरियल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, तो मैं सिर्फ इसलिए इस एडवेंचर को स्टार्ट करूँ। तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं है। सिर्फ स्टार्टअप लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है। मिथ नंबर 5, माई आइडिया इज सो गुड इट विल सेल विद लिटल टू नो एफर्ट। इसका फैक्ट ये है कि ग्रेट आइडिया की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मगर आइडिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस आइडिया की एग्जीक्यूशन है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत ग्रेट आइडियाज़ होंगे बिजनेस से रिलेटेड, मगर वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो याद रखें, आइडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी एग्जीक्यूशन है। अगर आपके पास उसकी एग्जीक्यूशन और उसको ग्रो करने की स्किल मौजूद है, तो वो स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इससे बजाय कि आपके पास सिर्फ आइडिया ही हो। मिथ नंबर 6, आई डोंट रियली केयर अबाउट मनी सो आई विल स्टार्ट अ चैरिटी इंस्टेड ऑफ अ बिजनेस। इसका फैक्ट ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप खुद अपनी जगह एक सर्विंग एक्टिविटी है। दुनिया में बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट और डिफरेंस क्रिएट करने वाले लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल और एक्टिविटीज़ के जरिए इस दुनिया में चेंज लेके आए हैं। उन्होंने ह्यूमैनिटी को सर्व किया है। इस तरह आप भी अपने बिजनेस से कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ओनरशिप। Myth number 7, entrepreneurs are all very outgoing natural extroverts। तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होना अपनी जगह कुछ मामलात में इंपॉर्टेंस ज़रूर रखता है, मगर एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जो कि एक्वायरेबल स्किल हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारी लर्निंग होती है, ठीक है, और हत्ता कि इंसान के जो बिहेवियर्स हैं वो उसको अपनी बिजनेस की नीड के मुताबिक एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो हरगज़ इस चीज़ की वजह से ना घबराएं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मैं नेचुरली एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ तो मुझे इस प्रोसेस की तरफ नहीं आना चाहिए। तो जस्ट
इस प्रोसेस में एंट्री करने से ही आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। याद रखें, टीम्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अगर किसी कुछ मामलात में वीक होते हैं तो वो या तो पार्टनरशिप और टीम्स के साथ अपनी इन वीकनेसेस को फुलफिल करते हैं ताकि आप अपने इस जर्नी को सक्सेसफुल बना सकें। मिथ नंबर 8, आई कांट बी एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज आई डोंट हैव अनफ मनी। सिर्फ पैसा ना होने की वजह से एंटरप्रेन्योर बनने का ख्वाब अधूरा छोड़ देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि दुनिया तो वो आइडियाज़ ढूंढ रही है, उन एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढ रही है जो कि स्किलफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि आइडिया को एग्जीक्यूशन के थ्रू प्रोडक्ट या सर्विसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फंडिंग की बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सिर्फ आपके पास वो माइंड सेट, वो स्किल सेट और वो आइडिया और एग्जीक्यूशन की स्किल होनी चाहिए, तो आपके लिए फंडिंग कोई इशू नहीं होगा। मिथ नंबर 9, I can't take on the risk of running a business. That's too much responsibility. बिजनेस को रन करना एक रिस्की जॉब है, इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मगर देयर आर अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल टू मैनेज ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो सॉल्यूशन पार्टनरशिप्स की फॉर्म में हो सकते हैं जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, या फिर वो पावर ऑफ कॉर्पोरेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं जहाँ पे आप कॉर्पोरेट को या जो बने हुए लॉज हैं, बिजनेस लॉज हैं, उनको अवेल करते हुए अपनी लाइबिलिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं। तो सिर्फ क्या है कि आप कुछ चीज़ों को लर्न करें और अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करें, ना कि सिर्फ इस डर की वजह से कि ये रिस्की है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आप इसको छोड़ दें। मिथ नंबर 10, इफ़ आई वर्क हार्ड एंड पुट इन लॉन्ग आवर्स माई बिजनेस विल ऑटोमेटिकली बी अ सक्सेस। तो याद रखें, हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस अपनी जगह बहुत ज़्यादा है, मगर किसी भी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए सिर्फ हार्ड वर्कर होना अनफ नहीं है, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करना, स्किल सेट को बिल्ड करना और आपके अंदर कमिटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हमेशा सक्सेस ही नहीं होती, बहुत दफ़ा ये जर्नी फेल भी हो जाते हैं, तो उसके लिए पर्सनल लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखें कि सिर्फ हार्ड वर्क पे फोकस नहीं करना, आपने बेसिकली फोकस करना है कि वो कौन सी एक्टिविटीज़, वो कौन सी एक्शंस, वो कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जिसको मैं अवेल करके अपने इस एडवेंचर को सक्सेसफुल बना सकता हूं, ना कि सिर्फ दिन रात की मेहनत से मैं इसको सक्सेसफुल बना सकता हूं। तो ये है हमारी वो 10 मिथ और उनके बारे में फैक्ट्स। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।